24 सितंबर को जो एक इंसिडेंट हुआ यहाँ पे, बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जो कि इससे पहले लद्दाख हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है। एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनी और उसमें काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हुआ, तोड़फोड़ हुई, आर्सन हुआ और उसके नतीजे में 4 कीमती जानें चली गई और बड़ी संख्या में हमारे सिविलियंस, हमारे पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो हैं वो ज़ख्मी हुए। इसके परिप्रेक्ष्य में आपका बैकग्राउंड थोड़ा बताना चाहता हूँ। आप सभी जानते होंगे कि लद्दाख यूटी बनने के बाद एक यहाँ पे एक पॉलिटिकल डिमांड रही है 6 शेड्यूल की या स्टेटहुड की। तो उस सिलसिले में यहाँ पे जो 2 बॉडीज़ हैं, अपेक्स बॉडी ले और केडीए करगिल, उनका सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एक लंबा एक टॉक्स का सिलसिला चल रहा है। वो काफ़ी दिनों से सिलसिला चल रहा है। उसमें डिफरेंट सेटअप है, हाई पावर कमेटी है जिसमें डिसीजन लिए जाते हैं और उसमें एक और छोटी कमेटी भी है, सब कमेटीज़ भी हैं। और इस सिलसिला इसमें काफ़ी कुछ मिला भी है। जैसे लद्दाख एक ही हमारे देश का हिस्सा है, यूनियन टेरिटरी है, जहाँ पे 85% तक की रिजर्वेशन, 85% रिजर्वेशन जो है वो लोकल्स के लिए दी गई है। इसके साथ ही साथ 1/3 जो है काउंसिल की जो सीट्स हैं वो वुमेन के लिए आरक्षित की गई हैं। और इसके साथ साथ जो यहाँ की लोकल कल्चर और लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए जो पुर्गी और जो भोटी लैंग्वेज है उसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। और एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो चल रही थी पर इस प्रोसेस को सबडाज करने के लिए, इसको विशिएट करने के लिए काफ़ी समय से प्रयास भी चल रहे थे, जिसमें कुछ सो कॉल्ड इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट और बाकी इस किस्म के ग्रुप्स जो थे जिनकी क्रेडिबिलिटी पे भी एक क्वेश्चन मार्क है, उन लोगों ने इसको प्लेटफॉर्म को हाईजैक करने के लिए कोशिश की। और उसमें से सबसे जो प्रथम जो हमारा नाम है, जो मिस्टर सोनम वांगचुक हैं, जिन्होंने पहले भी इस किस्म के बयान और इस किस्म की जो प्रोसेस को डिरेल करने के लिए काफ़ी काम किया। और इन दिनों में 10 सितंबर को जब ये प्रोसेस चल रही थी और नई डेट अनाउंस हो गई थी 6 अक्टूबर को हाई पावर कमेटी के लिए, और उससे पहले एक उसकी प्रिलिमिनरी डिस्कशन के लिए 25 और 26 को डेट्स अनाउंस हुई थी। यहाँ के लीडर्स वहाँ पे जाके और वहाँ पे डिस्कस करते। पर उससे पहले एक अनशन शुरू किया गया और उस अनशन को प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसमें इस किस्म के तत्व जो हैं उनको बुला के इनवाइट करके और एक यहाँ का जो एक पीस और जो लॉ एंड ऑर्डर का इन्वायरमेंट था उसको विशिएट करने की कोशिश की गई। कई तरीके से समझाया भी गया इनको कि जो है इस किस्म की ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिससे कि हमारा जो टॉक्स हैं वो डीरेल हों। पर फिर भी ये जो प्रोसेस, जब भूख हड़ताल जो है वो ख़त्म नहीं की गई और इन्हीं दिनों में रन अप टू द टॉक्स हमने देखा कि एक उनमें इंक्रीज़ आई, जिस किस्म के बयान दिए गए, जिस किस्म के जो वहाँ पे वीडियो वायरल किए गए, जिसमें हमें लगता था कि लॉ एंड ऑर्डर को काफ़ी ख़तरा है। और उसमें हमने पुलिस कार्रवाई भी की उन दिनों में। जब भी हमें लगा, हमने उसमें एफआईआर भी रजिस्टर किए। और 24 तारीख को, जबकि 25 और 26 को एक प्रिलिमिनरी टॉक्स ऑलरेडी प्लान थी दिल्ली में और यहाँ के जो लीडर्स थे दोनों ग्रुप्स के वो जाने वाले थे, सरप्राइजिंगली 24 तारीख को एक बहुत बड़ा यहाँ जो ग्रुप इकट्ठे हो गए और उसमें नॉर्मल जो ग्रुप्स तो थे ही थे, उसके साथ ही साथ उसमें काफ़ी एंटी सोशल एलिमेंट्स जो हैं वो ज्वाइन किए। और सडनली जो ये ग्रुप जो है 5-6 हज़ार के लोग जो हैं उन्होंने जो है मार्च किया और बाहर जो जितनी भी यहाँ की गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऑफिस हैं, उनको बड़े मैसिव तरीके से डैमेज किया, स्टोन पेल्टिंग की। और जहाँ पे जो हमारी फोर्सेस लगी थी, जो उन्हीं की प्रोटेक्शन के लिए लगी थी, इन फोर्सेस इन इंस्टीट्यूशंस की, और वो अंदर थी प्रेमिसेस में, उनके ऊपर अटैक किया गया। आपको वीडियो फुटेज आपने देखी होंगी। एक पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर को घेराव करके उसमें आग लगा दी गई, टू द एक्सटेंट कि हमारे वहाँ पे सीआरपीएफ के जवानों की काफ़ी बुरी तरीके से उनकी पिटाई की गई। और आज भी एक जवान जो है अभी भी एक सीरियस स्पाइनल इंजरी के साथ आर्मी हॉस्पिटल में एडमिटेड है। 3-4 और जवान उनको बड़ी मुश्किल से निकाला गया। और उसी बिल्डिंग में हमारी 4 महिला पुलिस लद्दाख की जो थी वो फंस गई और उसको बिल्डिंग को बाहर से आग लगा दी गई। आप समझ सकते हैं कितना मैसिव एक अटैक था। और उसके बाद यही जो मॉब है और उससे भी ज़्यादा बड़ा मॉब जो है यहाँ पे हम बैठे हैं इसी प्रेमिसेस में, यहाँ पे काउंसिल बिल्डिंग है, यहाँ पे जो यहाँ की सरकार है उसका हेडक्वार्टर है, उस पर अटैक किया गया, उसको आग लगा दी गई। और इसी में यहाँ पे हमारे जितने भी सारे ब्यूरोक्रेसी जो सारी इसी प्रेमिसेस में थी, इन सभी को खतरा था।
और उस अटैक को जब इतने मैसिव अटैक को जब रोकने के लिए सेल्फ डिफेंस में फायरिंग इंसिडेंट हुई, जिसमें 4 अनफॉर्चुनेट डेथ्स हुई। और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ जो हमारे इंजर्ड हैं, सीवियरली इंजर्ड जो हैं, पहले दिन ही हमारे 32 निकले। और उसके बाद में जो है काफ़ी लोग और इंजर्ड हुए। मेरी अपनी गाड़ी जो है, मेरे पे भी अटैक हुआ, मैं लकीली सर्वाइव किया विद छोटी मोटी चोटों से, और हमारी गाड़ी तोड़ दी गई। इस मॉब के माहौल में 4 बजे तक हमने, ये कोई 11:30-12 बजे के करीब का वाक़या जब ये वायलेंस शुरू हुई, पर हमने 4 बजे तक इसको कम्प्लीटली अंडर कंट्रोल लेके आ गए। और एक जो है कर्फ्यू वारन ऑफिस किया गया, फोर्सेस लाई गई, और जो बाकी रिलीफ है उसके लिए हमने काम किया। टोटल जो इंजर्ड थे, जो सीवियरली इंजर्ड हमारे पुलिस पर्सनल थे, उसमें 17 सीआरपीएफ के थे, 15 लद्दाख पुलिस के थे। पर बाद में जब हमने देखा जो माइनर इंजरीज जो बाकी डिप्लॉयमेंट थी हमारे ओवरऑल सिटी में, हमारा नंबर कोई 70-80 के करीब पहुंचा। उसी तरीके से कोई 70-80 के करीब जो है सिविलियन जो है वो इंजर्ड हुए। उसमें जो 7 जो थे वो सीरियस थे, क्रिटिकल थे। एक क्रिटिकल जो लड़की थी उसको एयरलिफ्ट करके नेक्स्ट डे दिल्ली एडवांस जो मेडिकल अटेंशन के लिए भेजा गया। और अभी जो है कोई 6-7 लोग जो हैं लद्दाख हॉस्पिटल में जो हैं वो हैं, पर वो रिकवर कर रहे हैं सारे। मैं आपकी तरफ से पूरे लद्दाख को ये मैसेज देना चाहता हूँ, लद्दाख पुलिस आप ही का अंग है। मैं खुद यहाँ पे दूसरी बार पोस्टिंग कर रहा हूँ। मैं लद्दाख की साइकी को जानता हूँ, मैं लद्दाख की कॉन्शियस को जानता हूँ। इस किस्म का जो है वायलेंस जो है लद्दाख की हिस्ट्री में पहली बार हुई है। और मुझे ये पूरा यकीन है कि लद्दाख के लोग जो हमेशा से पुलिस का साथ देते रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देते रहे हैं, एक वन ऑफ सिचुएशन है। और इसमें लोगों को भी जिनसे मैं मिल रहा हूँ सभी इसमें शर्मिंदा हैं। किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था इस किस्म की वायलेंस होगी। और मेरा मैसेज लद्दाख के लोगों के लिए यही है, लद्दाख पुलिस आपका हिस्सा है और आपकी सुरक्षा के लिए दिन रात आपके साथ है। हमने हमारा एक अपना हिस्ट्री है, एक सागा है हमारे सेक्रीफाइस का। इसी साल हमने 3 डिफरेंट इंसिडेंट्स में 2 हमारे कांस्टेबल, एक हमारा इंस्पेक्टर शहीद हुआ है लोगों को बचाते हुए। इससे पहले हमने काफ़ी काम किया है। इसी पिछले महीने ही जब यहाँ पे फ्लड्स आए थे और लैंडस्लाइड इशू हुए थे, दिन रात हमारी फोर्स ने काम किया। उससे पहले मार्च में सडनली जब एक यहाँ पे स्नोफॉल हो गया और हमारे को 200-300 के करीब गाड़ियाँ जो थी वो खरदुंगला चांगला पास के ऊपर फंस गई थी। पूरी रात हमने सर ऑपरेशन लगा के लोगों को खींचा और बाहर निकाला सुरक्षित। कोई भी उसमें कैजुअल्टी नहीं हुई हमारी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी पुलिस आपके साथ है, आपके लिए 24/7 काम करने के लिए खड़ी है। और पर हम सिविलियंस को हर कीमत पे हर सिचुएशन में प्रोटेक्शन करेंगे। पर जो लोग हमारे इस पीस और हार्मनी को डिसरप्ट करने की कोशिश करेंगे या कोई ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स, उनके साथ हम सख्ती से निपटेंगे। मैं ये भी क्लियर करना चाहता हूँ। स्पेशल मैसेज है हमारे यूथ के लिए। हम यूथ जो है, यहाँ का यूथ हमारा एक फ्यूचर है। इनके लिए हमने बहुत किस्म से एंगेजमेंट की हुई है। अभी पिछले 1-2 महीने से हम करियर काउंसलिंग के लिए एक पूरे लद्दाख यूटी में हमने एक प्रोसेस शुरू किया था। उसमें बढ़ चढ़ के हमारे यूथ ने हिस्सा लिया। 1800 के करीब जो है अभी पोस्ट जो है उनकी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस चल रही है। अभी हम सब इंस्पेक्टर की पोस्ट करने वाले हैं। और अभी जब हम बात कर रहे हैं, अभी कोई 400-500 के करीब हमारे जो कांस्टेबल हमने रिक्रूट स्पेशल तरीके से बड़ा कोशिश करने के बाद ट्रेन करके कश्मीर से लाए हैं। उनकी पासिंग आउट के लिए वेट कर रहे हैं। इनफैक्ट पासिंग आउट उनका कल का दिन था पासिंग आउट होने का, पर जो हमारा जो सिचुएशन बनी उसके कारण उनका पासिंग आउट डिले करना पड़ा। मैं ओपन आर्म्स के साथ अपने यूथ को कहना चाहता हूँ, हम आपका हिस्सा हैं और हम आपको इन्वॉल्व करना चाहते हैं लद्दाख की प्रोटेक्शन के लिए। हम चाहते हैं आप एज ए पुलिस फैमिली हमें ज्वाइन करें और बाकी जो गवर्नमेंट जॉब जो अभी आने वाली हैं 1800 के करीब, उसमें पार्टिसिपेट करें। किसी भी एंटी सोशल एलिमेंट के पास ऐसे लोगों के बातों में मत आइए जिनका अपना एक एजेंडा है, जो आपको एज ए टूल यूज़ करते हैं और आपके भविष्य को खतरे में डालने की कोशिश करते हैं। थैंक यू।